आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। हम नाथ संप्रदाय के हैं। हमारे इष्ट देव है गुरु गोरक्षनाथ जी, जो चारों युगों में विद्यमान है, जिनके मुखारविंदों से निकली वाणी और उनकी महत्ता चारों युगों के समय समय पर जो इंसान जैसा रहा, जैसी उनकी सोच रही, वैसी वैसी सारी विधि सारी बात गुरु गोरक्षनाथ जी ने कही है। पहले से ही कह दी है वो सारी बात। सारा जो सत्य है, जो जानने जैसा है, जो अमूल्य वचन है, वो सारे वचन गुरु गोरक्षनाथ जी ने कह ही दिए हैं। तो हमारे श्री नाथ जी की वाणी आगे की वीडियो में श्लोक से शुरू किया था कि हब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। तो हब की न बोलीगा का अर्थ वो दे दिया है आगे की वीडियो में। अब ठब की न चली बा, इनका अर्थ क्या है, गोरक्षनाथ जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात करेंगे। कि ठब की न चली बा, पैर पटक पटक कर मत चलो, शोरगुल मत करो जिंदगी में, ऐसे गुजर जाओ कि किसी को पता न चले, अनुपस्थित रहो। परमात्मा के होने का ढंग यही है। परमात्मा है, चारों तरफ उपस्थित है, लेकिन पता नहीं चलता उसकी कला क्या है। तो ठब की न चली बा, उसका हम एक व्यवहारिक अर्थ क्या निकालते हैं कि पटक पटक कर पैर मत रखो। ये एक व्यवहारिक भाषा है, पर एक साधनागत अर्थ क्या है? तो साधनागत अर्थ है कि जिंदगी ऐसे जियो, मौन में उतरकर, शोरगुल मत करो, अपने होने का शोरगुल मत करो। जैसे परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह उनकी उपस्थिति है, कहाँ नहीं है वो परमात्मा, पर उनकी मौजूदगी का जो जागे हुए हैं संत, उनको पता है, बाकियों को तो पता भी नहीं। तो वो हर जगह मौजूद है, पर हमें पता नहीं चलता। ऐसे चलो, जीवन से ऐसे गुजर जाओ कि किसी को पता भी नहीं चले। परमात्मा पैर पटक पटक कर नहीं चलता, आंखों में अंगुली डाल डाल कर तुम्हें दिखाता नहीं कि देखो मुझे। परमात्मा उपस्थित है अनुपस्थित होकर। परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो हमारे आंखों में उंगली डालकर कहता नहीं है कि हमें देखो, मैं यहाँ हूँ, चारों ओर हूँ। वो अपनी उपस्थिति किसी को नहीं बताता। वो अनुपस्थित होकर भी उपस्थित है। हम देख नहीं पाते तो हमारे लिए वो अनुपस्थित है, पर हमारे न देखने से उनकी उपस्थिति की बात बाकी तो हम नहीं कर सकते। वो तो हर जगह अणु अणु में विद्यमान है मौजूद। दिखाई उनको ही पड़ता है जो खुद भी अनुपस्थित हो जाते। कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात है ये, कि वो ईश्वर किसको दिखाई पड़ेगा? ये वो ही जो अपनी उपस्थिति भूल गया हो, वही देख पाएगा। क्योंकि जहाँ कहते हैं ना, खुद ही मिट गई खुदा बन गया। जब स्वयं मिट जाते हैं तो रह क्या जाता है? अंदर परमात्मा ही रह जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम उस दिव्य ज्योति की शिखर पर विराजमान उन्हीं परमात्मा का अंश है। जो देख लेते हैं
वो परमात्मा को जान लेते हैं और परमात्मा की उपस्थिति हर घड़ी हर पल वो आनंद ले सकता है परमात्मा की उपस्थिति की। बाकी हो तो पता भी नहीं, क्योंकि बाकी सब है। हमें लगता है कि जो हम है और जहाँ मैं हूँ वहाँ वो कैसे हो सकता है। यहाँ तो जब मैं मिटा तब वो ही वो रह जाता है। जो खुद भी बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, बस उनकी ही आंखों में उसकी छवि बन पाती है। जो बिल्कुल शून्य है खुद से, स्वयं से, न अपने कोई विचार है, न अपनी कोई आकांक्षा है, न अपनी कोई इच्छाएं है। इतना समर्पण ईश्वर के प्रति कि अब उंगली थाम ली है आपकी, जहां भी ले जाओ, जो भी कराओ, आप मंजूर, आपका सब कुछ मंजूर। ऐसा समर्पण भाव जब आ जाता है तभी खुद हम मिट सकते हैं। जब तक हम अपने आप को महत्ता देते हैं, अपने आप को ही प्रेम करते हैं, अपने कितने सारे सपने लेकर जीते, आकांक्षाएं लेकर जीते, इच्छाएं लेकर जीते हैं। सपने देखना गलत बात नहीं है, सपना देखा है, परिश्रम करो, पूरा हो सकता है। पर ये एक साधना की बात हो रही है कि एक साधक को कैसे जीना चाहिए, कैसे समर्पण करना चाहिए। समर्पण कर दिया सब कुछ, अपना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शून्य। फिर अंदर क्या बचता है? बिल्कुल शून्य। और वही शून्य में वो दिव्य ज्योत, वो परमात्मा दिखाई पड़ता है हमें। तो जब हम अनुपस्थित हो जाते हैं हमारे ही लिए, तब परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं हमारे लिए, हर घड़ी हर पल। और लोग ऐसे चल रहे हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख ले, कि सबकी आंखें उन पर अटक जाए। ठबक का अर्थ होता है मैं सबकी आंखों का केंद्र बन जाऊं। क्यों? क्योंकि अहंकार लोगों का ध्यान मांगता है, और जितना ध्यान लोगों का मिल जाए अहंकार को, उतना ही पोषण पाता है। हम क्यों ठबक कर चलते हैं? मतलब कि हम ऐसे चलना चाहते हैं कि हम सब लोगों का केंद्र बन जाए, उनके ध्यान हमारे पर आए, उनकी आंखें हम पर टिक जाए। हम है, हमारी मौजूदगी सबको पता होनी चाहिए। ये हमारा अहंकार है कि हमारा होना, हमारा उपस्थित है हम अभी, वो सबको पता होना चाहिए। ये सबका हम केंद्र बन जाना चाहिए कि हम है तो सबकी आंखें हम पर रहनी चाहिए। ये हमारा अहंकार है। और अहंकार वो बढ़ जाता है, फिर लोगों का ध्यान पाकर अहंकार को और पोषण मिल जाता है। तुम्हें जितने लोग रास्ते पर नमस्कार करे, जितने लोग स्वीकार करे कि हाँ आप कुछ है, उतना ही तुम्हारे अहंकार को बल मिलता है। तुम एक दिन रास्ते से गुजरो, कोई देखे भी नहीं, कोई नमस्कार भी न करे, पूरा गांव कि शहर तय कर ले कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि मान कर चले कि जैसे तुम हो ही नहीं। तुम बहुत दुखी हो जाओगे, तुम बहुत हारे थके लौटोगे, तुम कहोगे बात क्या हो गई, तुम्हारी ठबक का कोई परिणाम ही न हो। कभी बैठ के सोचना, लोग कहते हैं ना कि आज बाहर गए, बाहर कुछ काम नहीं करना था, जितना काम घर पे करना होता है। फिर भी जब हम बाहर जाते हैं और घर वापस लौट कर आते हैं तो बिल्कुल लोथ हो जाते हैं, थक हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर जितना हम सोच कर गए थे कि हम लोगों का केंद्र बन जाएंगे, वो हम बन नहीं पाए। अगर एक दिन लोग ये तय कर ले, हम जहाँ भी रहते हैं, वो गांव हो, शहर हो, आसपास के लोग ये तय कर ले कि आज उसे कुछ बोलना ही नहीं है, उसे कुछ पूछना नहीं है, सामने से बोलना ही नहीं है, वो आए
तो जैसे वो है ही नहीं ऐसे हमें चल देना है। फिर देखना अहंकार को कितनी चोट लगेगी अगर कोई बोले ही नहीं। फिर घर आओगे थक जाओगे। तो ये थकान, वो थकान शारीरिक नहीं है, ये थकान ये है कि हमारे अहंकार, हमें हमारा ही अहंकार का बोझ लगने लगता है, भारी हो जाता है कि हम बाहर गए और हमें किसी ने पूछा नहीं, हमको किसी ने देखा नहीं, लोगों की आंखें हम पर टिकी नहीं, और यही सोच के सब बाहर जाते हैं। और ये जो मान सम्मान नहीं मिलता तो इंसान थक जाता है, तो इंसान खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उनकी खुशी, हमारी खुशी किसी और के वजह से है कि कोई और हमें मान दे, सम्मान दे, हमारे साथ बोले, हमें अपना एक केंद्र बनाए, चारों ओर हमें ही देखे सब। और ये जब नहीं हो पाता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसमें हम जी कहाँ रहे हैं? हमारा सुख भी किसी के आधारित और हमारा दुख भी किसी के आधारित। तो दूसरों के कंधों पर ही हम चले रहे हैं। हमें सिर्फ इतना मान भर लगता है कि हम अपने पैरों पर चले रहे हैं, पर हम हमेशा दूसरे पर ही चले रहे हैं। कभी ये देखना कि कहीं गए हो और किसी ने आपको कोई पूछा नहीं, कुछ भी पूछा नहीं, आपको देखा नहीं, आप दुखी हो जाओगे। आप बाहर जाओगे, सबको आप देखे, सब आपको ही देख रहे होगे, तो आप खुश हो जाओगे। तो ये खुशी और ये दुख सब दूसरों पर आधारित है। जब मानते हो कि जिंदगी हमारी है, तो ये सुख दुख दूसरों पर आधारित क्यों फिर? ठबकी ने चली बा। गोरखनाथ जी कहते हैं, ध्यान से बोलो, शून्य होकर चलो, जैसे हो ही नहीं ऐसे चलो, किसी को पता न चले। खुद की उपस्थिति का जब पता ही न चले, तब हमारे अंदर बाहर सब जगह परमात्मा की उपस्थिति नजर आ जाएगी। तो गोरक्षनाथ जी हमें क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा? कि खुद अनुपस्थित हो जाओ, कोई देखे ना देखे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। खुद अनुपस्थित हो जाओ, ये मिटने की कला है, वो कला सीखे। स्वयं का मिटना, शून्य हो जाना बिल्कुल। और जब अंदर से खाली हो गए, शून्य हो गए, पूरा भर जाते हैं, उसी शून्य में वो दिव्यात्मा, वो परमात्मा हमें दिखाई देने पड़ते हैं। जब हम अनुपस्थित हो गए, हम मिट गए, तो परमात्मा हमारे अंदर उपस्थित हो जाएगा। और परमात्मा तो चारों ओर है, फिर हम आंखें बंद करेंगे तब भी हमारे अंदर परमात्मा की उपस्थिति हमें नजर आएगी। और जब हम आंख खोलेंगे तब भी हमें चारों ओर परमात्मा की उपस्थिति ही नजर आएगी। ऐसे खोखले आनंद को क्या करेंगे कि दो चार लोगों ने बुला लिया और हम खुश हो गए। दूसरों के आधारित पर ये ऐसी छोटी सी खुशी पे जब खुश हो जाते हो, तो वो आनंद का, वो परमानंद का कैसे पता चलेगा? खुश हो गए, इस खुशी से आगे भी कोई आनंद है, उसकी खोज तो करो। हर घड़ी हर पल मैं कुछ हूँ, मुझे सब देखने चाहिए, मेरा महत्व होना चाहिए। ये जो मैं नहीं मिट रहा है ना, उसी भार के नीचे हम दब रहे हैं, और वही हमारा दुख है। तो गोरक्षनाथ जी समझाते हैं कि ठबकी न चली बा, ऐसे न चलो, पटक पटक कर
पैर मत रखो इस दुनिया में कि आओ सब हमें देखो। हम कोई शोरूम में रखी हुई चीज नहीं है कि लोग हमें देखते ही जाए। हम चीज नहीं है। खुद के महत्ता को असलियत में समझो। ऐसी छोटी छोटी बातों में खुद की महत्ता कि 2-4 लोगों ने बुला लिया, 2-4 लोगों ने सलाम कर लिया और समझते हो कि हमारी महत्ता बढ़ गई। ये महत्ता बढ़ गई नहीं है, उससे अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार को पोषण मिल जाता है। आज 4 की सलामी ले ली कर 8 की, और दिल करेगा कि अब हम ऐसे चले, ऐसे सबको दिखाए। सब जगह हमारी ही बात होनी चाहिए, हमसे ही बात होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं ना, सबसे पहले तो यही हमें आगे की खोज नहीं करने देता। ये खुशी क्या खुशी है? कभी सोचो, जो जाग गए हैं वो संतों का आनंद कैसा होगा, कैसे परम आनंद में वो जीते हैं। वो आनंद की खोज करो, स्वयं में खोज करो। कभी ये तो समझो कि ये स्वयं की जिंदगी है और क्यों मिली है ये जिंदगी। ये आनंद हमारे ही अंदर है। दूसरों पर आधारित सुख दुख वो मत रखो। तो गोरक्षनाथ जी ये समझाना चाहते हैं हमें। तो इनका ये अर्थ है। तो हब की न बोली बा, ठब की न चली बा। तो आज ठब की न चली बा का यही अर्थ है कि अपने होने को मिटा दो, खुद अनुपस्थित हो जाओ, ऐसे चलो तो परमात्मा उपस्थित हो जाएगा। जैसे एक फूल कोने में भी पड़ा है, तब भी उनकी सुवास चारों ओर है। वो उनकी सुगंध चारों ओर वो बिखराता है। फूल ये नहीं कहता कि मुझे हाथों में लेकर चारों ओर घुमाओ तो ही मैं खुशबू मुझसे आएगी। फूल तो जहां भी रहेगा चारों ओर उसकी खुशबू फैलाएगा। अपने होने का स्वयं आनंद लो। अपने होने का दूसरों पर आधारित मत रखो। छोड़ पर एक फूल खिल गया, सुंदर रंग रूप और सुगंध चारों ओर बिखरा दी। अपने लिए कुछ नहीं रखा। थोड़ा सा जीवन या तो किसी ने तोड़ लिया या मुरझा के गिर गया, पर जितनी भी जिंदगी थी स्वयं की थी, निखर गया। खुशबू चारों ओर फैला दी और बिखर गया। स्वयं की महत्ता को समझो। लोग महत्ता दे कि ना दे उस पर ध्यान मत दो। स्वयं की महत्ता को समझे कि ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, कौन है हम, कहाँ से आए हैं। अपने भीतर जाओ, ढूंढो, आनंद को खोजो। दूसरों को दिखाने के लिए ही पूरी जिंदगी चली जाती है कि सब हमें देखे, पर कर्म, जो हमारे कर्म है उसका हिस्सेदार यहाँ कोई नहीं है जगत में। तो खुद को संवारो, स्वयं की जिंदगी है समझो और खुद के ही भीतर उतरो। दूसरों पर आधारित अपने जीवन को मत छोड़ दो। कोई दूसरा हमें सुख दे तो हमें सुख मिले, कोई दूसरा हमें दुख दे तो हमें दुख मिले, तो फिर हमारी जिंदगी कहाँ रही इसमें। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और फिर स्वयं को मिटा दो।
और उसी क्षण परमात्मा उपस्थित हो जाएंगे। तो ये ठबकी न चली बा का ये अर्थ हमारे इष्ट देव गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है। तो आज इतना ही। आदेश आदेश। जय गुरुदेव।